दोस्तों, आप चाहे स्टूडेंट हो या जॉब की तलाश कर रहे युवा या फिर जॉब करने वाले, आपको असफलता ज़रूर मिलती है। ये सभी के जीवन में परेशान करने वाला और डिप्रेशन का कारण बनता है। लेकिन सफल लोगों का मानना ये है कि जो लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उनके लिए असफलता सफलता का ही एक रूप है जो इनके जीवन में आता है और आएगा ही। बस हमें इसका सामना करने के लिए पहले से तैयार रहने की ज़रूरत है। आज हम आपको दुनिया भर में सफलता से पहले असफलता की 5 ऐसी प्रसिद्ध असल कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। बस ध्यान से आखिर तक सुनना। पहली कहानी एक ऐसी महिला की है जो एक समय पर महाकाव्य पैमाने पर विफल रही थी। उनका बहुत कम उम्र में विवाह हो गया। कुछ दिनों के बाद तलाक हो गया। कोई नौकरी भी नहीं थी। ब्रिटेन में अपने माता पिता के साथ रहने वाली ये महिला सबसे गरीब लोगों में शामिल थी। फेलियर के जितने पैमाने आप सोच सकते हैं सारे के सारे इनके जीवन में घटे थे। लेकिन ये कहती हैं कि इस असफलता से मजबूती और दृढ़ निश्चय के साथ बाहर आना ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी। इन परिस्थितियों में भी इस महिला ने हार नहीं मानी और अपनी लेखन प्रतिभा के दम पे विश्व का सबसे ज़्यादा बिकने वाला नॉवेल्स में से एक हैरी पॉटर लिख डाला, जिसकी 7 सीरीज अभी तक आ चुकी हैं और इस नॉवल पे कई सारी फिल्म्स भी बन चुकी हैं। और 31 जुलाई 1965 की जन्मी जेके राउलिंग आज टॉप 5 सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर्स में शुमार हैं और आज कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। अगर विफलता के दौर में ये सोचकर बैठ जाती कि मैं तो महिला हूँ, मैं क्या कर पाऊंगी, आगे कुछ नहीं हो सकता, तो क्या आज हम इनके बारे में ऐसे जान पाते? कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी कहानी है स्टीव जॉब्स की। आज पूरे विश्व में स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर क्रांति लाने वाले एप्पल की शुरुआत एक गैराज में 2 आदमियों के द्वारा की गई थी। आज हम इसे $2 बिलियन से अधिक संपत्ति वाली कंपनी के रूप में जानते हैं, जिसमें करीब 5000 से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी को शुरू करने वाले स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था? सोच कर देखो, जिसकी शुरुआत आपने ही की हो, उसको आपने बनाया और वहां से आपको हटा दिया जाए, इमोशनली और मेंटली व्यक्ति टूटकर बिखर जाता है। लेकिन इस दौरान समय ने उन्हें एहसास दिलाया कि अपने काम के लिए उनका जुनून असफलता की निराशा से बहुत अधिक है। नेक्स्ट और पिक्सर जैसे आगे के उपक्रमों ने अंततः जॉब्स को एप्पल में फिर से सीईओ की स्थिति में वापस ला दिया। वर्ष 2005 में जॉब्स ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि मैंने तब इसे नहीं देखा था, लेकिन ये मुझे मालूम है कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही, जो कि मेरे साथ कभी भी हो सकती थी। अगर आपकी भी जॉब चली गई है तो उससे निराश ना हो, बल्कि उससे 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, भले ही आज आप सफल नहीं हैं, लेकिन क्या आपका आपके काम के प्रति जुनून आज भी जिंदा है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। तीसरी कहानी उस इंसान के बारे में है जो यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट रहे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ट्रैफोर्ड डेटा नामक एक बिजनेस का को ओनरशिप किया जो पूरी तरह से विफल रही थी। हालांकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनके स्किल और जुनून ने इस विफलता को प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी है उस समय के 31 वर्ष के सबसे कम उम्र के अरबपति की, बिल गेट्स, जो कई वर्षों तक वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में शीर्ष पर रहे हैं। अपनी असफलता के बारे में बिल गेट्स ने एक स्पीच में कहा था कि सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता के सबक पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आप अपनी असफलता से कोई सबक सीखते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। आगे की 2 कहानियां बहुत ही जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 जरूरी बातें बताना चाहता हूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या डेली करंट अफेयर्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर फ्री में स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिडी मेनिया इंफोटेनमेंट। और अगर वीडियो के बारे में या मुझसे कुछ भी पूछना है तो इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हमारे साथ वहां पर भी ज़रूर जुड़े।
चौथी कहानी उस बालक की है जो बचपन में बोलने में उतना तेज नहीं था, लेकिन आज उसका नाम जीनियस का पर्याय बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आइंस्टीन की। आइंस्टीन शब्द आज के समय में जीनियस का पर्याय है। अगर कोई थोड़ा सा भी ज्ञान देने लगता है तो उसे सीधा कहते हैं कि बहुत आइंस्टाइन बन रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिलेटिविटी, द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी के जनक स्वयं एल्बर्ट आइंस्टीन 9 वर्ष की आयु तक धारा प्रवाह नहीं बोल सकते थे। उनके विद्रोही स्वभाव के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और उन्हें ज्यूरिख पॉलिटेक्निक स्कूल में प्रवेश देने तक से मना कर दिया गया। लेकिन ये सभी फेलियर उन्हें 1921 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने से नहीं रोक सकी। आइंस्टीन का मानना था कि सफलता के प्रगति में विफलता रहती ही है। दोस्तों, भले ही आप पढ़ाई में तेज ना हो, आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी इस बात को गांठ बांध लें कि सफलता की प्रगति में विफलता रहती ही है। पांचवी कहानी, अगर आप सोचते हैं कि जीवन के सारे लोचे, सारे झमेले भगवान ने सिर्फ आप ही किस्मत में लिखे हैं या फिर सबसे अनलकी आप ही हैं, तो इस व्यक्ति की इस कहानी को थोड़ा ध्यान से समझना। 31 साल की आयु में वो व्यक्ति बिजनेस में फेल हो गया। 32वें साल में स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव भी हार गया। 33वें साल में उसने एक नया बिजनेस ट्राई किया और फिर फेल हो गया। 35वें साल में उसकी मंगेतर का निधन हो गया। 36वें साल में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 43वें साल में उसने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा और फिर हार गया। 48वें साल में उसने फिर कोशिश की पर फिर से हार गया। 55वें साल में उसने सीनेट के लिए चुनाव लड़ा पर हार गया। अगले साल उसने वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा पर हार गया। 59वें साल में उसने फिर से सीनेट का चुनाव लड़ा पर हार गया। 1860 में वो व्यक्ति जो अब्राहम लिंकन साइन करता था, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बना। दोस्तों, अब आप मुझे बताओ, इतनी असफलता के बाद भी उसने हार नहीं मानी, तो आप कैसे मान सकते हो? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो अभी देखें और